हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज आपको जो दे रखी है, एक्सरसाइज आपको 4.3 दे रखी है, क्योंकि 4.2 तक मैं कंप्लीट कर चुका था पिछले लेक्चर्स में, और 4.3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड था वो हमने करा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, लेकिन इसमें मेथड बदल के करना है। मेथड कौन सा अप्लाई करना है? कह रहा है कि इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन किस मेथड से सॉल्व करने हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने, यानी इसको हिंदी में द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करने के लिए एक तरीका आपको और पता है। पहली बार डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ही इसका रूट्स फाइंड होगा, वैसे फाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं जरा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं। लिखिए ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, किससे कंपेयर कराएंगे? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से कराएंगे। ठीक है, बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे। अच्छा, तो मुझे बताओ x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 2 है। x² तो सेम है। x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है कंपेयर कराने पर a की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू जो आएगी, चिन्ह सहित लिया जाता है, इसका मतलब साइन, विद साइन। x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट -7 है, तो इसका मतलब है -7 हो जाएगा b की वैल्यू। c का मान कितना हो जाएगा? c का मान सीधे 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से मुझे बताइए, अब हम क्या करते हैं? इसके बाद कंपेयर तो करा लिया, अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के जरा देखते हैं, यानी विविक्तकर निकालेंगे। इसको हिंदी में विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर कहते हैं, इसका मतलब इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है d = b² माइनस 4ac, ये होता है। ठीक है, अच्छा, d की वैल्यू b² माइनस 4ac। अच्छा, b की वैल्यू बताइए, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4। a की वैल्यू मुझे बताइए, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपकी 2 है, जबकि c की वैल्यू भी 3 है, तो ये आपका 49 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यहाँ पर आया 25। हमने अभी बताया था d का मान कैसा होना चाहिए, ये d का मान आ गया। d का मान 25 है, इसका मतलब है d का मान कैसा होना चाहिए? d का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ही इसके रूट्स फाइंड होंगे, वैसे रूट्स फाइंड नहीं होंगे। तो देखिए d का मान जो है 0 से बड़ा आ गया, ये क्या है? 0 से बड़ा है। अब इसका रूट्स, पहली वाली इक्वेशन का रूट्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला यूज करेंगे। देखिए जरा, क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हिंदी में द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। x बराबर -b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको पता है कि -b और प्लस माइनस, इसको अगर हम √d लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला छोटा बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से x = b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -7 है, एक माइनस पहले से, तो ये एक माइनस यहां पहले से दिया हुआ है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है? वो 25 आपने निकाली है, अपॉन 2, a की वैल्यू भी 2 दे रखी है, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया,
और प्लस माइनस यहाँ पर 5 आ गया, अपॉन में कितना आएगा 4 आ गया, इसका मतलब है x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन हटाने जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ तक हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं इसके सिर्फ 3 पार्ट कराएंगे, बाकी आप जितना भी पार्ट होगा आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, एक बार प्लस साइन ले लेंगे क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन दे रखे हैं। प्लस साइन अगर लेंगे फॉर प्लस तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 + 5 अपॉन 4, इसका मतलब है 12/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी x की वैल्यू आ गई 3। अब देखेंगे, अब देखिए जरा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार माइनस लेंगे तो फॉर माइनस, अगर माइनस लेते हैं तो 7 - 5 अपॉन 4, इसका मतलब है 2/4, और कैंसिल आउट करेंगे अगर तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसका मतलब है 1/2 आ जाएगा, यानी x की 2 वैल्यू आ गई। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से हमने x की वैल्यू यानी रूट्स फाइंड कर, जो x के मान होते हैं, x की वैल्यू होती है, यही आपके रूट्स होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका, जो पार्ट नंबर 2 दे रखा। पार्ट नंबर 2 क्या है, 2x² + x - 4, ये दे रखा। 3 पार्ट में स्टार्टिंग के कराऊंगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दे रखा 2x² + x - 4। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका रूट्स फाइंड हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम कंपेयर कराएंगे। अभी हम लिख चुके थे ऑन कंपेयरिंग, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब इससे जरा कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 2 मिलेगी। अच्छा, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b के साथ देखिए x के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो यहाँ हम मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पर नंबर नहीं है तो मान लो कि 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब c की वैल्यू -4 हो गई, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अच्छा, -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, वो है -4, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है -4। अब जरा मल्टीप्लाई करा दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 4 जा 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी 4 चौको 16 दूना 32, यानी ये आ गया 32, ऐड करेंगे 33 आ गया। 33 जो कि क्या है, ये d की वैल्यू है, और ये किससे बड़ी है, ये आप ध्यान रखिए, ये 0 से बड़ी है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बाद क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हिंदी में इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। चलो इस बार हिंदी में लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है, द्विघाती सूत्र कहते हैं। अच्छा, तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b और प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। जरा x की वैल्यू बता दो, x की, अब यहां पर b की वैल्यू हमें चाहिए। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो ये था, लेकिन हमने सिंपल करके फॉर्मूला बताया था कि यहां पर b² - 4ac को लिखा जा सकता है कैपिटल D, ठीक है, और यहां पर 2a। अब जरा वैल्यू बता दीजिए। तो अब वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है, तो यानी -1 हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपको दे रखी है, यहां पे आपने 33 निकाली है। कितनी निकाली है,
33 निकाली, तो यहाँ 33 पुट कर देंगे। अच्छा 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, तो x इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस और 33/4 आ गया। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहां से एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। देखिए दोनों को लिख देते हैं। यहां से अगर आप प्लस साइन लेते हैं, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, √33/4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस √33 और /4 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो हमने सेकंड वाला पार्ट भी हाथ सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, यहां तक आंसर आगे पीछे हो सकता √33 पहले लिख दे, -1 बाद में लिख दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों रूट्स हमने फाइंड कर दीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लगाते हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट इसका। चलिए, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए हमने कुछ फार्मूले विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले से लिख रखा है। द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पहले से लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, लिख लो, ऑन कंपेयरिंग इस बार लिख देते हैं, दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या होगी, वो 4√3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर d निकालने के लिए b का मान बताओ, b की वैल्यू है 4√3 का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे, सारी वैल्यू प्लस की हैं। हाँ ठीक, वेरी गुड। अच्छा -4, a की वैल्यू बताइए जरा, a की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। अच्छा 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 यानी 4 × 12 = 48 यानी 48 हो जाएगा। ये भी आपका 48 आएगा। इसका मतलब है 48 - 48 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू जो आपने निकाली है वो 0 आ गई। 0 पर भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या थी कि d की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए वैल्यू डालते हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू बता दो जरा, b की वैल्यू क्या है, 4√3 दे रखी है। ठीक है, अच्छा, और प्लस माइनस आगे क्या दे रखा है, d का मान बताओ, d की वैल्यू 0 है, और 2 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है। तो अगर आप देखें तो -4√3, 0 का रूट 0 होता है और उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 2a निकालने 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसको जरा कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़े नहीं है। तो क्या कह रहा है, अगर d = 0 आता है तो इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने एक निकाला है, क्योंकि जब भी आपकी जरूरत पड़ती है, आप जानते हो x² लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन हमने यहाँ से कितनी निकाली, 1 निकाली। तो आपको ये पता होना चाहिए एक और वैल्यू होगी इसकी,
वो भी सेम होगी और कितनी होगी, -√3/2। अगर कभी भी d = 0 आता है तो आप समझ जाइए कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, जो x के मान होंगे वो दोनों के सेम होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स कैसे होंगे, जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मुझे लगता है आपको कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर d की वैल्यू >0 आती है तभी आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रूट्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करेंगे रूट्स। ठीक है, तो अभी नेचर ऑफ रूट्स पढ़े नहीं है बहुत ज़्यादा, तो अब इसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स 4th एक्सरसाइज में। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके 2 पार्ट और हैं, आप उनको होमवर्क में करिएगा। हमने लिख दिए थे स्टार्टिंग में, तो उनको आप होमवर्क में करिएगा, ट्राई करिएगा, आंसर निकलेगा। ये आपका कौन सा टाइप हो गया, द्विघाती सूत्र, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स फाइंड करने हैं, ये आपको 2 इक्वेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक जैसी नहीं लग रही, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला इसका पार्ट करते हैं, वो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पर 2 कैसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर 2 रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, यानी परिमेय संख्या है। ये आप देखिए x है, ये 1/x है, तो या तो एलसीएम सेम होना चाहिए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ से ट्राई कीजिए, x का मल्टीप्लाई जब x में होगा, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये जो दूसरा वाला x लिखा है फर्स्ट नंबर पे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, और जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो। x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x² -1 आ गया, अपॉन कितना आएगा, अपॉन x आ जाएगा। अच्छा, अब इधर क्या है, इधर 3 लिखा हुआ है। अब ये आ गया, जो अपॉन में 3 लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो। तो अगर आप उधर मल्टीप्लाई कराते हो x² -1, तो अपॉन वाला उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब 3x आ जाएगा। ठीक है, अब ये +3x को दूसरी साइड ले आओ, तो x² -3x और -1। ठीक है, अच्छा, अब क्या इसका, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से किया जा सकता है। आप यहां पर मान लो इसका बाहरी वाले का मल्टीप्लाई, तो 2 1 एक और एक का मल्टीप्लाई एक ही आएगा, तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप नॉर्मल मेथड से इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो हम करेंगे, अभी किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी उसको श्रीधराचार्य भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाएगा। चलो करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। पहले हम इसका डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले कंपेयर करिए, लिखो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद यहां पर क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c = 0। अब मुझे बताओ, यहां पर कुछ भी कोफिशिएंट में नहीं तो 1 होगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b, यहां x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट -3 है, इसका मतलब है b की वैल्यू -3 हो जाएगी। चिन्ह सहित लिया जाता है, यानी विद साइन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। ठीक है, c क्या है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे रखा तो चिन्ह सहित आएगा। अब बताओ जरा d निकाल लेते हैं। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता, अभी हमने 2-3 बार लिखा हुआ है। d की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac। जरा यहाँ पर ये 3 की वैल्यू, -3 की वैल्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है। आगे निकालते हैं जरा d की वैल्यू। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी, ये 9 हो जाएगा, और -1 ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4 यानी 13 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आई, 13, जो कि 0 से बड़ी है। अगर 0 के बराबर होगी या 0 होगी तो हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब हम यूज कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या है, क्योंकि नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका फैक्टर कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? होता है x इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस, इसको श्रीधराचार्य भी कहते हैं, अपॉन 2a, ये कुछ होता है। ठीक है, अब यहां वैल्यू डाल देंगे। मुझे बताओ b की वैल्यू -3 है, एक माइनस पहले से इसमें लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा। और प्लस माइनस मुझे बताओ d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू अगर देखें, d की वैल्यू हमने यहां पर वैसे समझो, पहले d की जगह होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर क्या है? d, तो हम उसकी जगह d लिख देते, तो हमें बार बार वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ती। तो यहां पर हो जाएगा √13 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई +3 और प्लस माइनस √13 और अपॉन कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहां से दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी। तो हम लिख लेंगे यहां तक, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, अभी हम इसके बाद लिखेंगे, आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेकेंड पार्ट जो लिखा हुआ है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं स्टार्टिंग से, आपने कुछ नोट कर लिया होगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से। आंसर लिख देता हूं मैं यहीं पर, ठीक है। चलिए दो वैल्यू होंगी, एक प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की वैल्यू होगी। तो हम प्लस वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं। प्लस वाली वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू, जहां प्लस माइनस दोनों साइन है वहां पर एक बार हमने प्लस ले लिया, यानी √13 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे यानी 3, यहां पर माइनस हो जाएगा, √13 अपॉन 2। ये दोनों आंसर हो गए, ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। ठीक है, x की दो वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। नोट कर लीजिए जल्दी से, 10 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जो अभी आपने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आप देखिए, ये भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। जब दोनों ही, ये भी है, सेम है, अब आपको एलसीएम लेना। देखिए इसमें ये अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर है, दोनों कॉमन भी नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं लग रहा। तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। तो हम यहां से करेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो x-7 ही रहेगा, अगर इधर करते हैं तो ब्रैकेट लगा के तब मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, क्योंकि यहां बाहर माइनस लगा हुआ है, +4, माइनस की वजह से हमने यहां ब्रैकेट लगा लिया। 1 में मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, और नीचे क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x+4 और x-7 इक्वल टू 11/13। वो जो साइड में दे रखा है x के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं होना चाहिए। वो ये कह रहा है इस सवाल में x इक्वल टू -4 नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल होना चाहिए, बराबर 4 होना ही नहीं चाहिए, ना तो 7 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको जरा ओपन कर दो। x-7 लिखा हुआ है, इस माइनस से ओपन करोगे -x-4। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? x², इसका इससे क्या? x², फिर इसका इससे करेंगे -7x, फिर इसका इससे करेंगे 4x, फिर इसका इससे करेंगे -28 आ जाएगा, और इधर कितना? 11/13। अच्छा, प्लस का x माइनस x से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आया? ऊपर आया -11, कितना आया? -11 आया, और इधर x² -7x + 4x, -7x में से प्लस के 4x निकल जाएंगे, कितना बचेगा? -3x और -28 इक्वल टू 11/30, 30, 11 बन जाए 11। ठीक है, यहाँ कट गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग?
अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो उधर हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए माइनस लगा इसलिए माइनस 30 हो गया, और इसका इधर लिख लिया हमने। अब मुझे बताओ, अगर लेफ्ट साइड में लेकर के आप आते हो माइनस 3x और यहाँ माइनस का 28 प्लस 30 हो जाएगा बराबर 0, तो अब क्या बचेगा यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर प्लस 2 आएगा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर आसान हो गए, 2 1 जा 2, और पीछे कैसा साइन दिख रहा है, ये वाला साइन, ये वाला साइन आपको प्लस दिख रहा है, इसका मतलब जोड़ने पर आपको 3 लाना है, बाकी साइन से कोई मतलब नहीं, जोड़ने पर क्या लाना है, प्लस का साइन, इसका मतलब 3 लाना है। तो देखिए जैसे 2 1 जा 2, और अगर इसी के फैक्टर को ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 ही हमें लाना है, यानी इसकी जगह पर लिख सकते हो 2 + 1 x और प्लस 2 = 0। अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और बाहर से माइनस का भी, तो माइनस 2x माइनस x, 1 लिखा नहीं जाता, और प्लस 2 इक्वल लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। x यहां से कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा, x की 2 पावर है, 1 पावर बचेगी, यहां 1 ही पावर है तो कुछ नहीं, यानी 2 बचेगा। अब देखिए यहां पर कुछ जैसा ये ब्रैकेट आया वैसा ही अगला ब्रैकेट भी आएगा, समझो यहां से। और एक बात, x का देखिए, x यहां पर पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन यहां नेगेटिव है। आप -1 कॉमन ले लो, अगर -1 आप कॉमन लेते हो, -1 कॉमन हर, मतलब 1 कॉमन तो हर जगह आ जाता है, हर जगह ले सकते हैं। -1 अगर ले लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अच्छा, x - 2 फिर इन दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा x - 1 = 0। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, आ चुका है, 2020 के सेट में आ चुका है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार x - 1 को, तो x की वैल्यू इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 4th, जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, मतलब रहमान की जो एज है उसका रेसिप्रोकल 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले जो रहमान की एज है उसका रेसिप्रोकल, और कह रहा है 5 इयर्स बाद जो उसकी एज है उसका रेसिप्रोकल कह रहा है 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, आप बताइए। आपसे कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से, अब का मतलब प्रेजेंट से, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमने लिख रखा पहले से, ये टाइम बचाने के लिए होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, रहमान की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। अब मुझे बताओ 80 TQ के हिसाब से, एक 80 TQ के हिसाब से 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी। 3 वर्ष अगर पूर्व कहता है तो आप 3 घटा देंगे और व्युत्क्रम करने के लिए 1 कर दो। अब कह रहा प्रेजेंट एज के कितनी साल बाद, 5 साल बाद, तो इसका मतलब जब प्रेजेंट एज लिखेंगे तो 5 साल बाद के लिए रहमान की आयु में 5 साल जोड़ देंगे और इसका व्युत्क्रम करने के लिए 1 कर देंगे। अब ये दे कितना रखा है, ये आपको 1/3 दे रखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन बन गई, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं जरा। यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और रेशनल नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो इधर हो जाएगा x + 5 प्लस x, इसका मल्टीप्लाई होगा x - 3, नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x - 3 और x + 5 = 1/3। अब बताइए x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और +5 में से माइनस का कितना निकल जाए,
माइनस का 3 निकल जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। नीचे कितना आया, इसका मल्टीप्लाई कराओ एक्स स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई से एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस का 5x, -3 का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो -3x, -3 का मल्टीप्लाई +5 से 1/3। ठीक है। अच्छा अब बताओ जरा, 2x + 2। अच्छा अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से माइनस का 3x निकल गया, प्लस का 2x और -15, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अब क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 और इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो इधर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। सबको इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 यानी माइनस का 6x और माइनस का 6 बराबर 0। अच्छा अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस के 6x में से प्लस के 2x निकल गए माइनस के 4x और 15 6 माइनस 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 में ही ऐड हो जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहां पर 1 ले लो, इसका मल्टीप्लाई करा लो, 21 एक कम 21 और 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। घटाने पर क्यों, क्योंकि पीछे यहां माइनस लगा हुआ है। तो यहां से अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हो जाएगा 7 + 7 - 3, 7 3 जा 21 होता है और x और -21 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहां हटाना पड़ेगा मुझे और फिर हम इधर फैक्टराइजेशन करेंगे इसका और फाइनल आंसर लिख देंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, शायद नोट कर लिया होगा आपने, तो इधर मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा ये पार्ट में हटा देता हूं, ओपन क्वेश्चन ही हटा देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चन हटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, अगर आप यहां पर x का मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस ऐसे ही रहेगा, अंदर 7x और -3x और -21 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 7x और माइनस माइनस कितना होगा, +3x हो जाएगा, -21 इक्वल टू 0। अब क्या करो, पहले दो में और आखिरी दो में कॉमन ले लो। अगर यहां से x कॉमन लेते हैं तो x की एक पावर है, एक बचेगी, x -7 हो जाएगा। यहां अगर +3 ले लें तो जितना ये ब्रैकेट है उतना ये आना चाहिए, यहां x बचेगा और -21 को लिख सकते हैं 7 × 3, 3 आपने कॉमन ले लिया तो यहां 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, अब इन दोनों में अगर देखें तो x -7 कॉमन है और यहां x + 3 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको 0 कर देंगे। x -7 को 0 कीजिए और x + 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू -3। एज कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। x -7 उधर जाएगा, +7 ये हो जाएगा। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, रहमान प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, रहमान एज कितनी हो जाएगी, रहमान की जो एज है वो 7 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, हमने इसको कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे, तो आप इसको जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा,
इस लेक्चर में हम इतने ही सवाल रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा 4.3 का, और उसके बाद हम 4.3 एक्सरसाइज वाइंड अप कर देंगे और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.4। तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।